नमस्कार, मैं गजेंद्र विश्वकर्मा। झारखंड की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देख रहे हैं केकेएल न्यूज चैनल। सीबीएसई आर्यभट्ट गणित चैलेंज के लिए पंजीकरण शुरू। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से आर्यभट्ट गणित चैलेंज का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के गणितीय कौशल और क्षमता की पहचान करना है। सीबीएसई से संबंध स्कूल 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 1932 के खतियान और कुर्मी को एसटी का दर्जा देने पर क्या बोले झारखंड के स्पीकर रविंद्र महतो। झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र महतो आज प्रभात खबर संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां उनसे 1932 के खतियान और कुर्मियों को एसटी में शामिल किए जाने से संबंधित सवाल पूछे गए। रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि आंदोलन करने का अधिकार सभी को है। ईडी के समन पर रांची में जेएमएम कार्यकर्ताओं का जुटान। सीएम हेमंत बोले चिंता न करें, सरकार पूरा करेगी कार्यकाल। ईडी की ओर से सीएम हेमंत सोरेन को समन भेजने के खिलाफ जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए हैं। गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता सीएम आवास पहुंचे। यहां ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं सीएम ने ईडी को गिरफ्तार करने की चुनौती दी है। 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण पर छत्र भंग योग से होगा सत्ता परिवर्तन। जाने झारखंड में ग्रहण दिखेगा या नहीं। 15 दिन के कालखंड में 2 ग्रहण लगते हैं तो उसे छत्र भंग योग कहते हैं। इस दौरान सत्ता में बदलाव होता है। इस बार भी मुख्यमंत्री बदल सकता है। भारत में यह ग्रहण सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में और कुछ समय के लिए देखा जाएगा। 8 नवंबर को खरगास चंद्र ग्रहण 1 घंटा 26 मिनट तक होगा। पलामू में पेट्रोल छिड़कर विवाहिता को जिंदा जलाने का प्रयास, स्थिति गंभीर, सदर हॉस्पिटल रेफर। पलामू के बिसवासिया गांव में एक विवाहिता पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने का प्रयास किया है। इस मामले में गांव के 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल शुरू करते हुए जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की बात कही है। रांची में जेएमएम की शक्ति प्रदर्शन। हेमंत सोरेन ने ईडी को दी चुनौती, किया आंदोलन का ऐलान। हेमंत सोरेन ने रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ईडी मुझे गिरफ्तार करके दिखाए। उन्होंने कहा कि मैंने कौन सा गुनाह किया है, अगर मैंने कोई गलती की है तो पूछताछ क्यों करना चाहते हो, आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। 15 नवंबर को खूंटी के उली हाथू आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। भगवान बिरसा मुंडा को देंगी श्रद्धांजलि। झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति ने राज्य सरकार के निमंत्रण को स्वीकार किया है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के उली हाथू भी जाएंगी। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू का यह पहला आगमन होगा। बोकारो में संताल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी शुरू। डीसी कुलदीप चौधरी ने की समीक्षा बैठक। आदिवासियों का महान तीर्थस्थल लुगुबुरु घंटावाड़ी धरोमगाड़ की 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संताल सरना धर्म महासम्मेलन की तैयारी को लेकर पुलिस प्रशासन ने समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में अधिकारी संघ समितियों के सदस्यगण शामिल हुए। इस समीक्षा बैठक में अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। लातेहार की युवक की विजयवाड़ा में हत्या, रेलवे ट्रैक पर मिला शव, परिजनों ने न्याय की लगाई गुहार। लातेहार के बोरसीदाग गांव निवासी भुवनेश्वर मुंडा की विजयवाड़ा में हत्या का आरोप लगाया गया है। परिजनों के मुताबिक मजदूरी करने विशाखापट्टनम जा रहे भुवनेश्वर को विजयवाड़ा में रेलवे ट्रैक पर संदेहास्पद स्थिति में शव मिला है। वहीं परिजनों ने झारखंड सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बेलारी जींस निर्माण उद्योग 4 लाख रोजगार प्रदान करता था। पीएम मोदी ने नोटबंदी और दोषपूर्ण जीएसटी की शुरुआत की। उसके बाद अब जींस उद्योग में केवल 40,000 काम करते हैं और 3.5 लाख का रोजगार चला गया और वे बेरोजगार हो गए। हिमाचल प्रदेश चुनाव 2022, कांग्रेस राजा रानियों की पार्टी। अमित शाह ने किया जोरदार हमला। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह कांग्रेस राजाओं और रानियों की पार्टी है तथा किसी को भी मौका नहीं मिलेगा
क्या लोकतंत्र में राजाओं रानियों के लिए जगह है? लाल किला हमला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अशफाक को फांसी होगी, खारिज किया रिव्यू पिटीशन। गौरतलब है कि साल 2000 में हुए लाल किला हमला मामले में दी गई मौत की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है और अशफाक की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। पीएम मोदी सीबीसी के कार्यक्रम में बोले, मैंने बहुत गालियां सुनी, बहुत आरोप सुना, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। सीबीसी के सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आगे पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए जो जोर लगा रहे हैं उससे घोटालों का स्कोप भी समाप्त हो चुका है। जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी, घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकवादियों को मार गिराया। पीआरओ डिफेंस जम्मू ने बताया, आज भारतीय सेना के जवानों ने पूंछ सेक्टर में एलओसी पर कुछ घुसपैठियों के संदिग्ध हरकत देखी। सैनिकों ने घुसपैठियों को चुनौती दी, जिसके बाद आतंकवादियों ने सेना के जवानों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से वकील का इनकार। भारत के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या पर सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में करीब 17 बैंकों के कंसोर्टियम में से हजारों करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी का मामला चल रहा है।